हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं आबिद टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो है आईपीएस की ट्रेनिंग आखिर होती कैसे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है और ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर का जो पोस्ट है वो काफ़ी पावरफुल होता है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जहां आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां उन्हें किस प्रकार से ट्रेन किया जाता है या फिर एकेडमी में आईपीएस ऑफिसर्स की किस तरह से फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन एग्ज़ाम होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो यार सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में बेल आइकन दबा लो ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तीसरा काम है, अगर आपके दिमाग में मन में कोई सवाल है तो वो सवाल हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अगली वीडियो किस बारे में बनानी चाहिए वो भी हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आईपीएस की ट्रेनिंग जो है वो सबसे पहले लवासना में होती है, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग भी होती है और उन्हीं के साथ आईपीएस की भी ट्रेनिंग की जाती है शुरू में। तो लवासना उत्तराखंड में है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स को फाउंडेशन कोर्स करना होता है जो कि 3 महीने तक चलता है। लवासना से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ 11 महीने की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स को करनी होती है। दोस्तों, नेशनल पुलिस एकेडमी का सिलेबस कुछ इस तरह है। इंडोर सब्जेक्ट जो कि 1200 मार्क्स का होता है, वहीं आउटडोर सब्जेक्ट जो कि 600 मार्क्स का होता है। इसके अलावा 400 मार्क्स का असेसमेंट होता है जो कि एकेडमी के डायरेक्टर द्वारा आईपीएस ऑफिसर्स को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट भी होता है। हालांकि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के अंक एकेडमी के काम में नहीं जुड़ते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स को सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। तो दोस्तों, इंडोर सब्जेक्ट में क्या आता है? इंडोर सब्जेक्ट में आईपीएस ऑफिसर्स को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना सिखाया जाता है, सबूत इकट्ठा करने की जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ ऑफिसर्स को एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी दी जाती है, केस डायरी लिखने की, और कोर्ट में पूरी प्रोसेस के साथ चार्जशीट फाइल करने के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा ऑफिसर्स को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और इसके साथ ही साथ बिजनेस कानूनों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। एक आईपीएस ऑफिसर्स को फॉरेंसिक साइंस की थ्योरी और प्रैक्टिकल करने के बारे में भी सिखाया जाता है। और दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर्स को साइबर क्राइम्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसकी नई नई टेक्निक्सें ऑफिसर्स को सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इंडोर सब्जेक्ट की जानकारी। अब मैं आपको आउटडोर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आउटडोर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? तो दोस्तों, आउटडोर सब्जेक्ट में आईपीएस ऑफिसर्स को परेड अच्छी तरह से करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और क्रॉस कंट्री रेस भी करनी होती है, और जंगल में किस तरह से सर्वाइव किया जाता है इसकी ट्रेनिंग भी आईपीएस ऑफिसर्स को दी जाती है। आईपीएस ऑफिसर्स को डेली फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है, और इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को सबसे मुश्किल परिस्थितियों में ऑपरेशन लीड करने और तरह तरह के वेपन्स यानी गन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आता है एक आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में सबसे मज़ेदार काम जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आता होगा शायद। इसमें आईपीएस ऑफिसर्स को अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स एडवेंचर कराए जाते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग। काफ़ी ऑफिसर्स को एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में रिवर राफ्टिंग काफ़ी पसंद आती है। और आईपीएस ऑफिसर्स को स्विमिंग कराई जाती है, और पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है, और हैंड ग्लाइडिंग,
हॉर्स राइडिंग जैसे अलग अलग तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स आईपीएस ऑफिसर्स को कराए जाते हैं। और दोस्तों आईपीएस ऑफिसर्स को रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना भी सिखाया जाता है। तो दोस्तों अब एक नज़र हम आईपीएस ऑफिसर्स के फुल सिलेबस पर डाल लेते हैं। तो ये आईपीएस ऑफिसर्स का सिलेबस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ नेशनल पुलिस एकेडमी का फुल सिलेबस, इस सिलेबस के आधार पर आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। एक तरफ इंडोर सब्जेक्ट हैं और दूसरी तरफ आउटडोर सब्जेक्ट हैं। एकेडमी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स का एकेडमी में एग्ज़ाम होता है, जिसके मार्क्स तीनों सब्जेक्ट को मिला देने के बाद 2200 यानी कि 2200 मार्क्स का होता है। नेशनल पुलिस एकेडमी में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को स्टेट कैडर अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। ऑफिसर्स को जिस भी स्टेट में कैडर अलॉट किया जाता है वहाँ उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। स्टेट से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर्स की फाइनल ट्रेनिंग वापस से नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। ऑफिसर्स को यहाँ सिर्फ 1 महीने की फाइनल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर इस तरह से पूरी ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो एक ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 1 साल 9 महीने की होती है। तो दोस्तों इस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर्स जो है 1 साल 9 महीने में तैयार होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई नई वीडियो डाली है। तो इसीलिए जो है बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।